हेलो जी, वेलकम इस तरह पे भगवान को याद जी की तरफ। और आज एक टाइमिंग होता है करने के बाद मैं आ गई था 6:02। उसके बाद आने के लिए तब जाके उन्हें सीधी मंदिर पे व्रत रख रही हूँ कि कहते हैं ना लगाई। और बारिश भी हो आई थी, लेकिन जहाँ पे पुका या गो के मान हो या आपके तो आज है। हेलो जी, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे मस्त होंगे। तो आज है हरतालिका तीज। तो आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी का सुहाग बनाए रखें, सभी को सुख शांति दें और मेरा भी सुहाग बनाए रखें और सुख शांति दें। तो सुबह की शुरुआत होती है अपनी बेड पे भगवान को याद करके, बिस्तर से उठने के बाद धरती माँ को छू के। और फिर आज थोड़ा सा मैं जल्दी भी उठ गई थी ताकि मैं अपना जल्दी से काम कर लूँ, क्योंकि टाइमिंग बताई जा रही थी, जो पूजा का समय बताया जा रहा था वो 6 से सुबह के 6 से 8:33 तक का समय बताया हुआ था। तो इस वजह से मैं अपना सुबह थोड़ा जल्दी उठ के यानी जल्दी से काम करके और यानी अपना सबसे पहले घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं फिर चली गई थी। उसके बाद ऊपर की क्लीनिंग करके और फिर चली गई थी नीचे की तरफ, और नीचे अपने गेट के आगे वॉश करके और कोले सिला के मैं आ गई थी फिर ऊपर, क्योंकि टाइमिंग कब बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इतनी तेज़ गति से टाइम बीतता है जब हमें किसी टाइम की ज़रूरत होती है, यानी इस तरीके से दौड़ता है टाइम, मानो मिनटों सेकंडों में टाइम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ऊपर आई, ना ही मैंने वॉक की थी आज और ना ही योगा। तो ऊपर आने के बाद मैं अपना नहा धो ली थी और टाइम देखो 6:02 हो गई थी। इस तरीके से टाइम बीत रहा था। उसके बाद नहा के आने के बाद अपना थोड़ा बहुत जो भी है हल्का फुल्का अपना श्रृंगार किया। कहते हैं आज के दिन 16 श्रृंगार करने चाहिए स्त्री को, क्योंकि इसका बहुत ही इस व्रत का अपना एक अलग ही महत्व है और बहुत ही कहते हैं बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन ना निर्जला फास्ट किया जाता है। पार्वती माता ने भोलेनाथ जी के लिए 12 वर्ष तक घोर तपस्या की थी जंगल के अंदर शिव को पाने के लिए। कहते हैं उनके पिता हिमचल उनका विवाह विष्णु भगवान के साथ करना चाह रहे थे, तो उनकी सखियाँ उन्हें अपहरण करके घोर जंगल में ले गई थी, जहाँ पे उनके पिता उन्हें 12 वर्ष तक भी नहीं ढूंढ पाए थे। और घोर तपस्या करने के बाद शिव जी की तब उन्हें भोलेनाथ जी मिले थे और तब उनका विवाह माता पार्वती का विवाह शिव के साथ हुआ था। तो इस यानी व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। और इस दिन जो भी यानी स्त्री या कुंवारी कन्याएं व्रत करते हैं उन्हें इसका बहुत उत्तम फल मिलता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर पे, और मंदिर पे आज थोड़ा जल्दी आ गई थी तो अभी थोड़ा किसी ने क्लीनिंग भी नहीं की था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी और तब उसके बाद मैंने आराम से बैठ के पूजा करी। और ये ना बड़ा हमारा मंदिर ना एक पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक में ही है। तो उसके बाद मैं आराम से बैठ के पूजा की। करने के बाद मैं आ गई थी फिर घर पे, और घर पे आके मैंने फिर तैयार करा शिव परिवार। तो मैंने सबीना पार्थिविक परिवार बनाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गणपत महाराज जी बनाए थे, क्योंकि आज के दिन ना मिट्टी से ही बनाई जाती हैं सारी मूर्तियाँ, शिव जी की, गणेश जी की, माता पार्वती की, यानी शिव परिवार की पूरा परिवार मिट्टी से ही बनाया जाता है। तो इसे कहते हैं पार्थिविक मूर्तियाँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गणपति जी, फिर शिव भगवान और उसके बाद माता पार्वती की मूर्ति बनाई। बहुत ही आराम से बैठ के बनाई थी, क्योंकि ना बारिश होने लगी थी और मिट्टी बिल्कुल इतनी गिल्ली हो गई थी कि बिल्कुल पतली एकदम, यानी ऐसे पानी सी हो गई थी बहुत ज़्यादा, यानी बन ही नहीं पा रहा था, ऐसे भैंस ही रही थी, इस तरीके से हो रही थी।
लेकिन फिर आराम से बड़ी मेहनत के बाद, यानी मेहनत नहीं कहूँगी, बड़ी विनती के बाद भगवान की, तब मेरी सारी मूर्तियाँ बन गई थी। और यहाँ पे उसके बाद ये मेरी जो चौकी तैयार की हुई है मैंने, पूजा का स्थान इस तरीके से यहाँ पे, यानी पूजा का सभी सामग्री मैंने रखने के बाद दीप प्रज्वलित किया। पहले मैंने कलश रखा चावल के ऊपर, उसके अंदर एक सिक्का डाल के, और फिर एक प्लेट में चावल रखे, उसके ऊपर दीप जलाया। और मैंने कथा भी ना आपको बता दूं, मैंने मंदिर नहीं गई थी मैं, बड़े मंदिर पे, मैं अपने घर पे ही कथा कर ली थी फ़ोन में देख के, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा जल्दी से बीत रहा था इस वजह से। और यहाँ पे पंचांग अमृत से आप पहले सभी मूर्तियों को नहलाएं, फिर उसके बाद शुद्ध जल से नहलाएं, और तब उनको चंदन का या रोली का तिलक करें। भगवान शिव को सिर्फ चंदन का ही तिलक करें, और एक छोटा सा हवन भी कर लें, चाहे गोबर, गाय के गोबर के उपले से आप हवन कर लें, या फिर आप कपूर से भी हवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई गाय के उपला तो नहीं था, तो इस वजह से मैंने कपूर से ही छोटा सा हवन भी कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे 5 फल का यूज़ करें, और जो आपका मन हो दक्षिणा में रखने का वो आप रखें, और बाना निकालें। तो बाने में मैंने साड़ी, आप माता पार्वती को उनका सुहाग का श्रृंगार और साड़ी भी अर्पित करें, इससे माँ पार्वती बहुत ही खुश होती हैं। उसके बाद यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना की, आराम से बैठ के भगवान को याद किया, और अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए कामना की। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है हरतालिका तीज, तो आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी के सुहाग को बना के रखें, मेरे भी सुहाग को बनाए रखें। भोलेनाथ सभी की इच्छाएं पूर्ण करें। सभी का फास्ट होगा, और मैंने पूजा कर चुकी हूँ, और पूजा का समय ना आज बताया जा रहा था 8:33 तक, यानी सुबह 6 से 8:33 तक का समय बताया हुआ था। तो इसलिए मैंने सुबह ही, यानी अपना जल्दी से उठ के और अपनी पूजा कर ली है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और सभी का व्रत बहुत अच्छे से हो, क्योंकि ये निर्जला फास्ट होता है तो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है, लेकिन जब सच्चे मन से करते हैं तो कोई भी चीज़ हम टेढ़ी नहीं पड़ती है, मेरा मानना ये है। तो ये मेरा सेकंड फास्ट है। दूसरी बार मैं ये हरतालिका तीज का फास्ट रख रही हूँ, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों का किस किस का फास्ट है हरतालिका तीज का। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।